के आ गए थे। फिर मेन दिक्कत आती है लोगों को पैसे कमाने की, जॉब की। वो कैसे लगी आपकी और किस चीज़ में लगी आपकी जॉब? तो सही है, वरना तो नहीं देख लो गाइस, 4,000 पाउंड कमाते हैं महीने का। जैसे मेरे को पहले ही महीने में अच्छी खासी इनकम आ गई थी। इंग्लैंड वर्सेस इटली विमेन का इंटरनेशनल मैच था, फुटबॉल मैच यहाँ पे। तो मेरी पहली जो पार्ट टाइम थी वही। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो आज मेरे साथ है रचित। क्या हम हाल है दोनों guys? सेम ही यूनिवर्सिटी में हैं। आज हम इनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछेंगे इनकी यूके की जर्नी के बारे में, कैसे आए, क्या कोर्स है, क्या जॉब है, हर चीज़ से रिलेटेड पूछेंगे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले तो भाई अपने बारे में बताओ प्लीज़ थोड़ा। तो गाइज मेरा नाम है रचित सिंह और मैं यूके आया था जनवरी इनटेक में, और मैं कर रहा हूँ मास्टर्स इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। बाकी मेरा भी यूट्यूब पे चैनल है रैच इन यूके करके, यश भाई को पता ही है। और इंस्टाग्राम पे भी हमारे कोलैब्स देखोगे, मेरा भी इंस्टाग्राम पे पेज है। बाकी साइड बाय साइड यही चल रहा है और पढ़ाई चल रही है। अब यूके आ रहे हो तो गाइस एकोमोडेशन भी आपको चाहिए ही होगी। तो एकोमोडेशन सबसे ज़्यादा मेन नेसेसिटी है भाई अपनी। तो एकोमोडेशन चाहिए होगी तो सबसे पहले दिमाग में अपने क्या नाम आता है? एम्बर स्टूडेंट। एम्बर स्टूडेंट का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। तो यार एम्बर स्टूडेंट एक ऐसा स्टूडेंट एकोमोडेशन प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपनी एकोमोडेशन ढूंढ सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। कि आपको रेंट चाहिए कम, रेंट आपको कम मिल जाएगा। आपको जो जो फिल्टर लगाने हो, आपको यूनिवर्सिटी के पास चाहिए, जो यूनिवर्सिटी के पास चाहिए वो मिल जाएगा। जो कंट्री के अंदर चाहिए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है एम्बर स्टूडेंट। कहीं पे भी आप चेक कर लो। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू अप्लाई कर देना आपको बस, कि भाई हाँ मेरे को एकोमोडेशन चाहिए। आपको फिर बस कुछ नहीं करना, फिर आपको अपने आप आपके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे आपको एजेंट्स एम्बर स्टूडेंट के, कि हाँ भाई आपने एकोमोडेशन आपको चाहिए, कैसे चाहिए, क्या सब आपकी क्वेरीज पूछेंगे वो। और कुछ ही दिनों के अंदर आपको बस एकोमोडेशन मिल जाएगी। सारी कुछ आपको सुविधाएं मिलेंगी एम्बर स्टूडेंट की तरफ से। आपको प्रॉपर, अगर आपको स्टूडियो रूम चाहिए, ऑन स्वीट रूम चाहिए, क्लासिक जो भी रूम्स होते हैं वो चाहिए, वो मिलेगा। प्रॉपर आपको स्टूडेंट एकोमोडेशन मिलेगी जिसमें आपको 24/7 सिक्योरिटी मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अफोर्डेबल, रीजनेबल एंड आपकी यूनिवर्सिटी के पास आप ढूंढ सकते हो। और तो आप मास्टर्स के लिए आए हो, कब आए थे आप मास्टर्स के लिए? जैसे मैंने बताया जनवरी इनटेक में आया था मैं। तो इसी ईयर? हाँ इसी ईयर। ओके। तो मेरा जो बैचलर था, मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर से अपना बैचलर्स किया है। मैकेट्रॉनिक्स, हाँ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करी है वहाँ पे से। तो मेरा अगस्त में वहाँ पे ख़त्म हुआ था। तो मैंने पहले ही सोच रखा था कि मेरे को अब्रॉड स्टडीज़ करनी है मास्टर्स, क्योंकि इंडिया में भी पैसा लगता ही है, बट अब्रॉड एजुकेशन लेना एक अलग चीज़ होती है। तो फिर मैंने कॉलेजेस वगैरह सर्च करे तो देखा यूके की यूनिवर्सिटीज़ में जो मास्टर्स का क्राइटेरिया है और ड्यूरेशन है वो कम है, और पैसे भी कम लग रहे हैं। ऊपर से एजुकेशन भी यूके की आपको पता ही है। पैसे कम लग रहे हैं? कितने पैसे लगे आपके, जरा ये बताना प्लीज। कनाडा से के तो कंपेयर करें तो थोड़े कनाडा से सस्ती है यहाँ पे? क्योंकि कनाडा में 2 साल का मास्टर्स है और फीस लगभग उतनी होती है। कनाडा में 1 साल की 7 लाख ही तो होती है यार, 7-8 लाख होती है। नहीं यार, ज़्यादा थी। मैंने जो जिन मैंने सुना है। यूनिवर्सिटीज़ में मैं देख रहा था उनमें ज़्यादा थी। अच्छा, जैसे एल्बर्टा है हाँ, ये सब। और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया हो गई। तो फिर मैं कंपेयर कितनी कर रहा फीस थी फिर भी एवरेज? यार अब याद नहीं है मेरे को, बट $22,000 के अराउंड थी। मतलब 11,000 पाउंड हो गई नियरली। 11,000 पाउंड। 11-13 हज़ार के आसपास। अब वो 2 13 साल लाख की रुपए। हाँ 2 साल फीस 13 लाख प्लस 13 लाख, फिर लिविंग एक्सपेंस जीआईसी का दिखाना होता है अलग से। तो इसलिए, और बाकी यहाँ की यूके की एजुकेशन और यहाँ पे कितने की पड़ी आपको? यहाँ पे यार मेरे को वही अपनी मेरी 18,000 पाउंड फीस थी। बाकी अपना मेरे को दिखाना था 9,250 पाउंड के अराउंड। वो मेरे को अपने एक्सपेंसेस वो दिखाने तो थे बाद एक में साल अपने निकालने होंगे वो। ओके। हाँ वो तो यूज ही नहीं करने पड़े, क्योंकि यहाँ पे आया मैं। तो पहले मन दिक्कत होती है, उसके बाद मेरी जॉब लग गई थी। तो मेरा खर्चा वगैरह निकलने, मतलब खर्चा इन द सेंस कि खाने पीने का और रहने का तो मैंने पे कर रखा था 1 महीने का। तो ये सब निकलने लग गया। तो कैसे, मतलब कैसे पे कर रखा था आपने? जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने, जैसे स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है। कौन सी? मैं कैलकट 10 में जैसे रहता हूँ। अभी आपने ये कैलकट में ही आपने बुक कर दिया था आते इंडिया से आने पहले? ओके। मैंने 1 इंडिया से मंथ बुक का या कर फुल ईयर का? मैंने पूरा नहीं, मैंने इंस्टॉलमेंट प्लान लिया था। गारंटर भी अगर तुम्हारे इन लोगों का जैसे देख रहे हैं जो लोग, अगर आपका गारंटर है तो गारंटर होगा तो आपको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। वरना एक होती है हाउसिंग हेल्प करके सर्विस होती है, तो उससे आप लोग क्या कर सकते हो,
कि वो सर्विस के अलग से चार्जेस होते हैं। तो मैंने 300 समथिंग पाउंड्स दिए। उससे क्या है, इन लोगों ने मेरा जो प्लान था 3000 पाउंड का, उसको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दिया 3। तो मेरे लिए थोड़ा हल्का हो गया कि मैंने पहली इंस्टॉलमेंट भर दी, तो पहली इंस्टॉलमेंट 1 लाख समथिंग गई थी। बाकी और उसमें 2.5 महीने का स्टे हो गया था यहीं पे। बाकी की जो इंस्टॉलमेंट थी वो मेरे को बाद में देनी थी। तो इससे क्या है, मेरे को 2 महीने का टाइम मिल गया, तो मैंने 2 महीने में जितना हो सका उतना सेव कर लिया पार्ट टाइम से। बाकी मैंने घर से थोड़ा बहुत ही मंगवाया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने शायद मंगवाए होंगे 500 पाउंड, मेरे को कम पड़ रहे थे, 500-600 पाउंड। तो इसका मतलब आप जब मतलब देखो गाइस, हमें क्या करना होता है जब भी हम स्टूडेंट एकोमोडेशन बुक करते हैं, और तो हमें ना गारंटर चाहिए होता है। तो वो हमारा जो इंस्टॉलमेंट्स में कर देते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 5000 पाउंड्स रेंट है पूरे साल का। तो अगर हमारे पास गारंटर है, कोई यूके गारंटर, उनका क्राइटेरिया है कि कोई मांगता है 27,000 पाउंड्स आपकी ईयरली सैलरी होनी चाहिए, कोई कहता है 33,000 सैलरी होनी चाहिए। यूके में आपका एक घर होना चाहिए और आपकी एक प्रॉपर जॉब होनी चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर जॉब नहीं है तो, और प्रॉपर आप टैक्स फाइल करते हो, तो वो गारंटर आप ले सकते हो। वो गारंटर खरीद भी सकते हो, पैसे देके हर काम हो सकता है। वो और एक सर्विस ही है, मतलब यही लोग देते हैं। जैसे तुम लोग जिस भी साइट से बुक करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था। हाँ, वो वैसे भी अलग से खरीद सकते हैं, बट यही इनका पैसे कमाने का अलग से तरीका है कि भाई जान के आपकी इंस्टॉलमेंट करवा रहे हैं और आपको एक नाम दे रहे हैं कि हाँ आपका गारंटर है, तो आप एक्स्ट्रा पैसे पे करो। वही बात है। इन्हीं का खुद का वो किया जा रहा है, वो तो सबको पता ही होता है। बाकी ये रही बात एकोमोडेशन की, बात हम बाद में करेंगे। अभी हम मेन बात इनकी जर्नी की कर रहे हैं। तो अभी जब आप 1 महीना हुआ था आपको आए हुए, तो आपने एकोमोडेशन तो चलो आप इंडिया से बुक करके आ गए थे, फिर मेन दिक्कत आती है लोगों को पैसे कमाने की, जॉब की। वो कैसे लगी आपकी और किस चीज़ में लगी आपकी जॉब? तो जब मैं आया था ना, पहली हफ्ते से मैं बहुत ज़्यादा फोकस था चीज़ों को लेके। मैं भटका नहीं पहली बात तो आके, क्योंकि क्या होता है नई जगह आते हो तो लोग भटक जाते हैं। कई लोग कि चलो अभी एक हफ्ते एंजॉय कर लेते हैं, 1.5 हफ्ते एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद से लगेंगे। पर क्या होता है, जब तुम आते हो जैसे जनवरी इनटेक, तो तुम अकेले नहीं आए हो, तुम्हारे साथ 5-6-10 हज़ार बच्चे और आए होंगे। तो अगर तुम 1 हफ्ता भी डिले करोगे तो वो 1000 बच्चों में से अगर 100 बच्चे भी अगर पार्ट टाइम ढूंढेंगे तो उनको मिल जाएगी, और फिर पार्ट टाइम कम बचेंगी। तो मैंने यही गलती नहीं करी। जैसे ही मैं आया, नेक्स्ट डे से मैंने पार्ट टाइम ढूंढना स्टार्ट कर दी थी। फिर हाँ, तो मैं पार्ट टाइम के लिए निकलता था, रेज्यूमे वगैरह बांटता था अपना कैफेज में, रेस्टोरेंट्स वगैरह में, और इंडीड पे मैं कम से कम दिन के 10 से 20 अप्लाई करता रहता था। पर इंडीड पे यह है कि हम पुराना रेज्यूमे डाल देते हैं, पर इंडीड के लिए जैसे तुम जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो उससे रेलेवेंट रेज्यूमे बना के डालना होता है। ये नहीं कि अगर तुम इंजीनियरिंग वाला रेज्यूमे डाल दोगे वो लोग तो नहीं लेंगे, भले से तुम कितने भी क्वालिफाइड हो। अगर उनको कैफे में कोई रोल चाहिए सुपरवाइजर का या वेटर का, किसी चीज़ का, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को देख के थोड़ी ले लेंगे। तो वही सब है, थोड़ा अपना रेज्यूमे वगैरह के साथ खेलना पड़ता है। बाकी फिर ऐसे ही मैं अप्लाई करता रहा, और बाकी मैं जो जितनी जर्नी थी तो मैं व्लॉग भी करता रहा साथ साथ में, कि लोगों को भी पता लगता रहे कि असलियत में जब पहले दिन से आते हो। तो मैंने सारी पहले दिन से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी, BRP लेना, स्टूडेंट आईडी लेना। फिर पार्ट टाइम के लिए जो अप्लाई करा, तो मेरी पहली शिफ्ट थी। फिर जॉब क्या कौन सी हाँ, जगह वही मैं बता रहा हूँ। तो मेरी पहली हुआ क्या, 1.5 हफ्ते बाद, आई गेस जनवरी 25 को मैं आया था, Feb 12 की मेरी पहली शिफ्ट लग गई थी। तो कितने दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए, 17 दिन 17 दिन के आसपास। ठीक है, तो मेरी पहली पार्ट टाइम मुझे मिल गई थी। तो ये CBS अरीना है, वहाँ पे मैंने सेफ्टी स्टीवर्ड के लिए अप्लाई करा था, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो उनका मेरे पास कॉल आया। फिर कॉल आने के बाद उन्होंने मेरे से टेलीफोनिक इंटरव्यू वगैरह लिया, 10-15 मिनट का, मेरे से क्वेश्चंस पूछे जनरल। और फिर मेरे को एक सर्टिफिकेट कोर्स था, उन्होंने खुद भेजा कि आपको ये कोर्स करना पड़ेगा ये अगर जॉब चाहिए। तो उसमें दो कोर्स थे। एक तो इवेंट सिक्योरिटी के लिए, कि मतलब किसी बड़े स्टेडियम में कैसे सिक्योरिटी संभाल जाती है, और एक जनरल पब्लिक वेलफेयर और मतलब कस्टमर सर्विस के लिए, कि कस्टमर्स को ग्रीट कैसे करते हैं। क्योंकि वो जब मैं पहले दिन गया था तो इंग्लैंड वर्सेस इटली विमेन का इंटरनेशनल मैच था, फुटबॉल मैच यहाँ पे। तो मेरी पहली जो पार्ट टाइम थी वही बढ़िया था, जो मेरा पहला पार्ट टाइम का रोल था। तो बढ़िया मैंने मैच वहाँ पे गया मैं, तो 35,000 लोग आए थे वहाँ पे। तो मेरा काम था वहाँ की मैं जो जैसे अपना फुटबॉल ग्राउंड होता है ना, तो उसमें ही खड़ा था मैं कॉर्नर में, और मेरे को क्राउड को संभालना था कि कोई अंदर ना आए। जैसे गोल वगैरह होता है तो लोग पागल हो जाते हैं ना, कूद के अंदर आ जाते हैं, तो वो सिक्योरिटी वगैरह का काम था मेरा। तो उसमें मेरी पहली लग गई। फिर उसके बाद मैचेस होते रहे, तो उनकी पे भी अच्छी थी। वो लोग दे रहे थे उस टाइम पे 11 पाउंड के अराउंड पर आवर, और मेरी 1 हफ्ते में ही आप लगा लो 20 आवर्स हो गए थे पूरे। वो लोग और भी शिफ्ट दे रहे थे, पर मैंने 20 आवर्स से ज़्यादा ली नहीं।
फिर अगले हफ्ते जैसी शिफ्ट आई तो उसमें था क्या था, उन्होंने ग्रुप बनाया था, जैसे ही वो शिफ्ट पोस्ट करते थे मैं तुरंत अपना वो दे देता था, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा है। तो उसमें अगर जैसे उनको 20 लोग चाहिए तो पहले जिन्होंने 20 लोगों ने नाम दे दिए उनको ले लेंगे। तो फिर ऐसे करके पहले महीने मैंने आराम मतलब फैब के महीने मैंने अच्छी खासी शिफ्ट करी 10-10 घंटे की लगातार। जैसे सुबह को जाता था 6 बजे तो शाम को आ रहा हूँ, या फिर होती थी कुछ की 4 बजे स्टार्ट होता है मैच, मतलब दो मैचेस होते हैं तो एक शिफ्ट कोई और करता था, तो 4 बजे मैं गया फिर 10 बजे आ रहा हूँ, तो ऐसी अच्छी खासी शिफ्ट करी। तो वहाँ से मेरे को पहले ही महीने में अच्छी खासी इनकम आ गई थी, जिससे मैंने अपना अकोमोडेशन का सेव कर लिया था और खर्चे वर्चे भी निकल रहे थे मेरे। अच्छा, तो फिर अब जैसे बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि भाई आप पहले सामने वाले बंदे को बोलने दिया करो फिर आप बोला करो। मेरे को ना लास्ट वीडियोस में बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, मैंने इंटरव्यूज लिए 2-3 लोगों के, तो वो कह रहे थे, अब मैंने इसलिए मैंने पूरा ध्यान रखा कि हाँ इनका खत्म हुआ है फिर मैं बोलूँगा। मैं बोलता भी बहुत हूँ ऐसे। हाँ मेरी भी तो सबसे पहले मैंने ही वहीं पे की थी। अच्छा। बट वहाँ पे ठंड बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। एक्चुअली मेरे साथ यही हुआ था कि मतलब पहली शिफ्ट थी, मुझे पता था नहीं, तो मैं नीचे से नॉर्मल अपने उनका फॉर्मल ड्रेसअप होता है ना प्रॉपर, तो मैं नॉर्मल ट्राउजर्स और शूज पहन के चला गया। अब यार शाम जैसी हुई 7 बजे के बाद बर्फीली हवा, फैब का टाइम है, वो अंदर इतनी बर्फीली हवा आ रही है, मैं वहां पे ऐसे करके खड़ा हूँ, सीट भी दी होती है, ऐसा नहीं बैठ नहीं सकते, बैठने के लिए देते बैठने हैं के लिए वो, देते हैं बगल में, कुछ और टाइम के पानी लिए। वानी ब्रेक वगैरह सब मिलता है। बट मैं खड़ा हुआ हूँ, अब मेरे पैर पूरे जम गए, मैं सोच रहा हूँ यार कब शिफ्ट ओवर होगी, या फिर उधर खड़े होकर नींद बहुत नींद आती है, और जब सूरज सर पे होता है तो बहुत नींद आती है। तो बस यही चीज़ ध्यान रखना, अगर तुम लोग स्टीवर्ड की रोल के लिए जाओगे और विंटर्स के टाइम पे जाओगे तो 2-3 लेयर्स नीचे पहन के जाना, ठंड बहुत ज्यादा लगती है। जूतों से हवा, जूतों के अंदर भी हवा आ रही थी पता यार नहीं मेरे को, कैसे पता नहीं यार। कैसे, वही मैं सोच रहा था, मेरे पैर पूरे जम गए थे। फिर चलो अभी हम जॉब की बात कर लेते हैं, 1-2 बात और। अभी आपने इसके बाद मैकेनिक वाली जॉब भी करी थी, आपने कुछ बताया। हाँ हाँ, वो तो फिर क्या हुआ। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी हम इनकी जॉब्स की जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि मैकेनिक वाली जॉब जो इन्होंने करी है, और भी कुछ चीज़ें हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना, आपको सरप्राइज मिलेगा कि महीने का 3-4 हज़ार पाउंड कमा लेते हैं ये, ऐसे बोल रहा है। ठीक है। तो देख लेना, हमने तो शूट कर दिया है। तो भाई क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम का और उसका यूट्यूब का थोड़ा चल रहा है तो सही है, वरना तो नहीं देख लो गाइस 4,000 पाउंड कमाते हैं महीने का, ठीक भाई, है। ऐसा देख कुछ लेना नहीं है, नेक्स्ट वीडियो। ऐसा कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ मैं तो भर के। फिर भी Instagram 4,000 पे तो आता पाउंड, है। फिर भी 4,000 पाउंड तो आता कमाते है, हैं। collab इंस्टाग्राम पे आता है, यस खुद को उसको पता है। चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो देख लेना, 4,000 पाउंड कमाते हैं।